तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन इसमें आप लोगों को 4 नंबर देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि सी टेट हो या यूपी टेट हो या फिर आप लोगों को केवीएस हो, डीएसएसबी हो, उसमें बाल विकास से आप लोगों को 30-30 नंबर पूछते हैं। तो जिसमें से आज की क्लास में आप लोगों को 4 नंबर देखने को मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है कि बाल विकास क्या है। ठीक है, बाल विकास क्या है, व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या आता है कि शारीरिक विकास होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मानसिक विकास होता है, फिर शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, फिर भावात्मक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बाल विकास कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे बाल विकास कहा जाता है। अगर हम छोटे शब्दों में इसकी बात करें, यानी इसके सरल शब्दों में बात करें, तो बच्चे का यहाँ पे बढ़ना और सीखना, यही क्या है आपका बाल विकास होता है। यानी बालक शुरुआती क्रम में जितना आगे बढ़ेगा वही क्या होता है, आपका परिवर्तनशील होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जिस प्रकार से एक बालक जो होता है पहले रेंगता है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं घुटनों के बगल चलता है, फिर इसके बाद क्या करता है, फिर पैरों पे अपने खड़े होकर क्या करता है, चलना प्रारंभ कर देता है। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि बालक दौड़ने या फिर आपके तेज़ी से दौड़ने लगता है या फिर चलने लगता है। तो यही क्या है, आपके एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सही से सोचना, क्षमता विकास करना, पहले फिर छोटी चीज़ों की शुरुआत होती है, फिर कठिन चीज़ों की, यानी कह सकते हैं पहले शुरुआती क्रम में सरल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, फिर इसके बाद कठिन प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ना, यही क्या है, आपके बाल विकास के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र की, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र क्या होती है, यानी पेडागोजी क्या होती है, यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर देखने को मिलेंगे। 2 नंबर आपको बाल विकास से मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि बच्चों को सिखाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बालक की जो गुणों का विकास करना है एक शिक्षक के द्वारा, उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं या फिर पेडागोजी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टीचर को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने और यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने के, यानी तरीका बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ताकि बालक सीख सके। और इसे ही क्या कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में कहा जाता है पेडागोजी। तो आप लोगों ने जान लिया कि शिक्षा शास्त्र को क्या कहा जाता है, कला और विज्ञान की शिक्षा शास्त्र को पेडागोजी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इसमें, तो ये कह रहा है कि अगर बच्चा सुनकर जल्दी सीखता है तो हम उसे ज़्यादा ओरल एग्जाम्पल देने चाहिए। यानी ये टीचर के लिए है, इतना याद रखिएगा। टीचर को क्या करना चाहिए, अगर बच्चा सुनकर जल्दी से सीख लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, ओरल, यानी ज़्यादा मुझमानी पूछना, एग्जाम्पल देना चाहिए। फिर इसके बाद अगर बच्चा देख कर सीखता है तो उसे चार्ट और पिक्चर, यहाँ पे कह रहा है कि डायग्राम, इसका उपयोग करना चाहिए। अगर बालक आपके बातों को सुनकर सीख ले रहा है तो उसे ज़्यादा ओरल यानी मौखिक प्रश्न दिए जाएँ। अगर बालक यहाँ पे चित्रों के माध्यम से सीख रहा है तो उसे पिक्चर, चार्ट और यहाँ पे डायग्राम के द्वारा सिखाना चाहिए। यानी जैसी ज़रूरत है बालक की उसके अनुसार उसे क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पियाजे। पियाजे से आप लोगों को 2 नंबर देखने को मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से पियाजे को, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि पियागेट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी यहाँ पे कह रहा है पाइगोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इसका संज्ञानात्मक विकास से किस प्रकार से संबंध है। तो जो जिन पियाजे हैं याद रखिएगा, इन्होंने बताया कि बच्चे की सोचने की क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। यानी 2 बालक है तो उनकी दोनों की सोचने की शक्ति क्या है, अलग अलग है, इतना याद रखिएगा। दोनों की बालक की सोचने की शक्ति जो है अलग अलग होती है। ये अलग अलग स्टेज यानी चरणों में क्या होती है, विकसित होती है। इन्होंने बताया है कि जो बालक होते हैं उनके चरण किस प्रकार से हैं। इनके चरण 4 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले बताया सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों और हरकतों से सीखता है। जैसे मान लीजिए बालक है, बालक क्या करता है, इसे भूख लगती है तो ये अपने हाथ पैर को क्या करता है, पीटने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, अपने 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, करता है लेकिन अपने हाथ पाँव और हाव भाव से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहा जाता है, इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है या फिर शैशवावस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपका जो स्टेज आता है इसके अंतर्गत प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, जिसको हम मानते हैं यहाँ पे 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, पहले भाषा को सीखता है लेकिन तार्किक सोच अभी कमजोर होती है। इसके अंतर्गत क्या बताया कि बालक केवल भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, तार्किक सोच के लिए वो विकसित अपनी मानसिक शक्तियों को नहीं कर पाता है। ठीक, इसे बाल्यावस्था भी कहा जाता है। आगे बढ़ें अगर हम,
तो नेक्स्ट आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष आता है। इसमें बालक क्या करता है कि बच्चे जो होते हैं ठोस वस्तुओं को समझने लगता है और गणितीय तर्क करना प्रारंभ कर देता है। देखिए 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है, मान लीजिए यहाँ पे चट्टान रखी एक के ऊपर एक, तो उसने सोचा, इसे देखकर उसने सोचा कि इसके ऊपर कैसे ये आ गया। तो वो क्या करेगा, पहले एक पत्थर को रखेगा, फिर इसके ऊपर एक और पत्थर रखने का प्रयास करेगा, फिर इसके ऊपर एक और पत्थर रखने का प्रयास करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक वस्तुओं को देखकर उस पर विचार करना प्रारंभ कर देता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज, यानी कहता है ये इसके अंतर्गत कहता है कि 7 से ऊपर का जो वर्ष होता है, इसमें बालक क्या करता है, ऑब्जेक्टिव करता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब क्या है, वो सोचने लगता है। ठीक है, सोचने लगता है और हाइपोथेसिस बना लेता है, यानी एक आपकी तार्किक चिंतन कर लगता है, चाहे वस्तु हो या न हो, फिर भी वो क्या करता है, उस पर विचार करना प्रारंभ कर देता है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है आपके जीन पियाजे के अंतर्गत 4 चरण बताए गए हैं। आप लोगों ने देखा कौन सा चरण किस अवस्था में आती है और उस अवस्था में क्या क्या होता है। तो इसे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्या है कि बहुत ही बेहतर तरीके से नंबर 2 मिल सकते हैं, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो। देखिए यहाँ पे टीचर के लिए क्या दिया गया है कि टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, हर एक बच्चा अलग गति से सीखता है, जिस गति से वो सीखना चाहता है उस गति से उसको सिखाने का कर्तव्य होना चाहिए टीचर का। दूसरा कह रहा है शिक्षक को बच्चों की उम्र और सोचने की क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अगर बालक सोचा यहाँ पे छोटा है 6 वर्ष का है तो उसे क्या है, चित्रों के माध्यम से पढ़ाए। अगर 7 से 11 वर्ष की है तो उसे वस्तुओं को दिखाकर अवलोकन के माध्यम से सिखाना चाहिए, या फिर वस्तु न दिखाकर हटाकर उससे विचार करना चाहिए। अगर बालक केवल याद करने पर जोर देता है, न कि सोचने और समझने के लिए अवसर देना चाहिए। बालक याद करता है तो उसे सोचने समझने के लिए अवसर देना चाहिए। जैसे कह देंगे कि अगर साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में क्या क्या है, तो बालक क्या करेगा, कहेगा हैंडल है, पहिया है, चैन है, चैन को चलाने वाला गियर है, फिर 2 पहिए लगे होते हैं, सीट होता है बैठने वाला, कैरियर होता है उस पर बैठने वाला। तो इस तरीके से बालक सोचेगा। ठीक है, अधिक से अधिक उसे क्या करेंगे, अवसर देंगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं जो प्रश्न से, तो वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो आप लोगों का इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। कह रहा है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की किस अवस्था में होता है, सेंसरी मोटर शैशवावस्था, प्री ऑपरेशन बाल्यावस्था, यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन किशोरावस्था, और यहाँ पे कह रहा है फॉर्मल ऑपरेशन यानी प्रौढ़ावस्था। तो ये जो आएगा आपका तीसरे के साथ आएगा, राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा। ये थे आपके प्रश्न जी, एक ही प्रश्न बनाए गए थे, लेकिन क्लास आप लोगों की जितनी भी बनाई गई हैं आज की छोटी सी क्लास थी, लेकिन बहुत ही उपयोगी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को देखेंगे कि हूबहू मिलते हुए प्रश्न आएंगे। तो आज जो आप लोगों ने देखा बाल विकास क्या है, बाल विकास के चरण क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है, जीन पियाजे के आप लोगों ने 4 चरण पर हैं। तो इसमें आप लोगों को ये सीखने को मिले कि यहाँ से आप लोगों के जो 4 प्रश्न बनते हैं 4 नंबर के मिलते हैं, यहाँ पे 6 नंबर के भी मिल सकते हैं, आप लोगों को कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो ये 4 से 6 नंबर पाने के लिए आप लोगों को ये जो है वीडियो पूरा देखना था और शेयर करना था अपने अपने ग्रुपों में। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये PDF अभी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा।